सलाम। कभी सोचा है कि ये ज़बान, ये लैंग्वेज जिंदा कैसे रहती है, रोज़ बरोज़ बदलती कैसे है? देखे ना, कितने नए अल्फाज हैं जो हमारी गुफ्तगू में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे हमेशा से यहीं थे। तो आज हम इसी मज़ेदार सफ़र पर निकल रहे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर नए अल्फाज पैदा कैसे होते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, हम रोजाना कितनी बार लफ्ज गूगल इस्तेमाल करते हैं, या सैंडविच मंगवाते हैं, या ब्रंच का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये लफ्ज हमेशा से तो नहीं थे ना। तो फिर ये आए कहां से? बस यही सवाल है जो आज हमारे इस सेशन का फोकस है। हम जुबान की इस क्रिएटिव पावर की गहराइयों में उतरेंगे। तो इसे ऐसे समझें जैसे जबान एक जीती जागती फैक्ट्री है, एक ऐसी फैक्ट्री जो लगातार नए अल्फाज बना रही है। ये एक ऐसी प्रोडक्शन लाइन है जो कभी रुकती ही नहीं। तो चलें आज इस फैक्ट्री का एक टूर लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन से टूल्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे ये नए अल्फाज बनाती है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम इस वर्ड फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि लफ्ज उधार कैसे लिए जाते हैं, जिसे बोरोइंग कहते हैं। उसके बाद कंबाइनिंग, यानी दो लफ्जों को मिलाकर एक बनाना। फिर आती है शॉर्टनिंग की बारी, लैंग्वेज को छोटा कैसे करते हैं। और फिर कॉइनेज, यानी नामों से लफ्ज कैसे बन जाते हैं। और आखिर में हम बात को समेटेंगे कि ये सब हमारी जिंदा जबान के लिए क्यों अहम है। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा, जबान एक फैक्ट्री है। नए लफ्ज जबान में आने के कई रास्ते हैं और हर रास्ते की अपनी एक अलग दिलचस्प कहानी है। तो हमारा सबसे पहला टूल, और शायद सबसे आम भी, वो है बोरोइंग, मतलब उधार लेना। ये वो प्रोसेस है जहां लैंग्वेजेस एक दूसरे से सीखती हैं, नए लफ्ज लेती हैं। सोचो, जब भी कोई नई चीज, कोई नया आइडिया या कोई नया खाना एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाता है, तो वो अकेला नहीं जाता, उसका नाम भी उसके साथ सफर करता है। तो बोरोइंग है क्या? बेसिकली ये वो प्रोसेस है जब एक जबान का लफ्ज दूसरी जबान में यूज के लिए अडॉप्ट कर लिया जाता है। हाँ, कहते तो इसे उधार लेना है, लेकिन मजे की बात पता है क्या है? ये उधार कभी वापस नहीं किया जाता। हम लफ्ज ले लेते हैं, उसे अपनी जबान के हिसाब से थोड़ा बदलते हैं और बस हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। चलें कुछ मिसालें देखते हैं। देखें जरा, इंग्लिश ने पूरी दुनिया से लफ्ज उठाए हैं। क्रॉसांट आ गया फ्रेंच से, सोफा ये लफ्ज अरेबिक से आया है, टाइकून जापानीज से, योगर्ट टर्किश से, पियानो इटालियन से और ज़ेब्रा बांटू लैंग्वेज से। मतलब इंग्लिश जबान तो एक ग्लोबल मेल्टिंग पॉट है। इससे साफ पता चलता है कि लैंग्वेजेस अलग थलग नहीं रहती, बल्कि लफ्जों के जरिए कल्चर्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमारी फैक्ट्री के अगले टूल पर, कंबाइनिंग, यानी पहले से मौजूद लफ्जों को आपस में जोड़कर एक बिल्कुल नया लफ्ज बना लेना। यह जबान की क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो ये कंबाइनिंग दो तरह से होती है। एक है कंपाउंडिंग, इसमें हम दो पूरे पूरे लफ्जों को जोड़ते हैं। सिंपल, मसलन बुक और केस मिला बन गया बुक केस, या फिंगर और प्रिंट मिल गए तो बन गया फिंगरप्रिंट। फिर दूसरा और थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है ब्लेंडिंग। इसमें हम दो लफ्जों के हिस्से यानी टुकड़े मिलाते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट का शुरू का हिस्सा ब्र और लंच का आखिरी हिस्सा अंच लिया और बन गया ब्रंच। एक और मिसाल, स्मोक और फॉग से थोड़ा थोड़ा लिया और बना दिया स्मॉग। अच्छा, जबान ना हमेशा आसान रास्ता ढूंढती है, उसको एफिशिएंसी पसंद है। तो इसीलिए हमारा अगला टूल है शॉर्टनिंग, यानी लफ्जों को छोटा करना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे लैंग्वेज को एक डाइट पर डाल दिया गया हो ताकि वो तेज और स्मार्ट हो जाए। इसके भी तीन अहम तरीके हैं। पहला है क्लिपिंग, इसमें हम बस एक लंबे लफ्ज को काट के छोटा कर देते हैं। जैसे एग्जामिनेशन से एग्जाम बना लिया, या टेलीफोन से फोन, सिंपल। दूसरा है हाइपोकॉरिज्म्स, इसमें लफ्ज को छोटा करके उसके आगे वाई या आईए लगा देते हैं, थोड़ा प्यार से बोलने के लिए। जैसे बारबेक्यू बन गया बाबी। और तीसरा है एक्रोनिम्स, इसमें हम कई लफ्जों के पहले लेटर्स को मिलाकर एक नया लफ्ज बना लेते हैं जिससे हम पूरा बोलते हैं। जैसे NASA नहीं बल्कि नासा। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कॉइनेज। इसका मतलब है बिल्कुल नए लफ्ज ईजाद करना, स्क्रैच से, ऐसे लफ्ज जो पहले थे ही नहीं। और ये अक्सर किसी खास इंसान, जगह या फिर किसी मशहूर ब्रांड के नाम से होता है। नाम इतना आम हो जाता है कि वो खुद एक लफ्ज बन जाता है। इसमें भी दो किस्में हैं। एक है एपोनिम्स, ये वो लफ्ज हैं जो किसी इंसान या जगह के नाम से बने। मसलन सैंडविच का लफ्ज अर्ल ऑफ सैंडविच के नाम से आया, एक शख्स जो अपने कार्ड्स के गेम के बीच खाना चाहता था। या जीन्स का लफ्ज इटली के शहर जियनवा से आया, जहां से ये कपड़ा आता था। फिर आते हैं ट्रेड नेम्स, ये ब्रांड्स के नाम थे जो अब उस पूरी चीज का नाम बन गए हैं। जैसे हम टिश्यू पेपर को क्लीनेक्स कहते हैं, फोटोकॉपी को जेरोक्स कहते हैं, और अब तो हर सर्च को गूगल करना कहते हैं।
तो हमने देखा कि जबान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो एक जिंदा चीज है, सांस लेती है और वक्त के साथ खुद को बदलती रहती है, बिल्कुल एक बहते हुए दरिया की तरह। तो चलें अब इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ निकालते हैं। देखें, लफ्ज उधार लेने से लेकर उन्हें जोड़ने तक और फिर बिल्कुल नए लफ्ज बनाने तक हम सब इस लैंग्वेज फैक्ट्री के वर्कर्स हैं। हम रोज नए टूल्स बना रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, भले ही हमें इस बात का एहसास ना हो। हर नई बातचीत, हर नया सोशल मीडिया ट्रेंड, हर नई टेक्नोलॉजी इस फैक्ट्री के लिए नया रॉ मटेरियल है। तो सवाल यह है कि अगला नया लफ्ज क्या होगा, कौन सा लफ्ज हमारी जबान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि यह सफर कभी नहीं रुकता। अपने आसपास की जबान पर गौर करें, क्या पता अगला नया लफ्ज हम सबकी गुफ्तगू से ही निकले।